नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। बेशक राजनीति में यू टर्न आम बात है, लेकिन जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे बुजुर्ग और तजुर्बेकार नेता की जुबान अचानक बदल जाती है तो बात ध्यान खींचती है। कल तक जो पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि हमें अपने पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में शांति जो है वो कायम हो सके, लेकिन अब वही सीधे सीधे पाकिस्तान को आतंकवाद का जनक और जम्मू कश्मीर की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का गुस्सा झलकता है और इस बार उनका निशाना साफ है, पाकिस्तान। उन्होंने न सिर्फ इस हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया, बल्कि 26/11 राजौरी का डांगरी हमला या फिर और भी आतंकी घटनाएं जो भारत में हुई, उस घटना की जड़ उन्होंने पाकिस्तान को ही बताया। ये वही डॉक्टर फारूक साहब हैं जिन्होंने कभी कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और पीओजे के पाकिस्तान का है, भारत का नहीं। लेकिन अब जब वो कह रहे हैं कि कंधार हाईजैक में मसूद अजहर को छोड़ना सबसे बड़ी भूल थी, तो साफ है कि उनका मिजाज भी अब बदल रहा है। दरअसल मोदी सरकार की पिछले 10 साल की पाकिस्तान नीति ने शायद फारूक अब्दुल्ला साहब को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक वक्त था जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला संवाद और समाधान की राह पर जोर देते थे, लेकिन अब लगता है कि वो भी इस हकीकत को समझ चुके हैं कि पाकिस्तान की नीयत ना तब ठीक थी ना अब है। अब सवाल ये है कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बदल गए हैं या फिर हालात को देखकर उन्होंने अपने सियासी स्क्रिप्ट को थोड़ा नया मोड़ दिया है। जो भी हो, ये तो तय है कि घाटी में जब आम लोगों का खून बहता है तो सियासत के सबसे मजे हुए खिलाड़ी का दिल भी पसीजता है, या कम से कम पसीजता हुआ दिखाई देना जरूरी हो जाता है। जो भी हो, अगर डॉक्टर साहब की ये बदली हुई जुबान दिल से निकली है तो ये बदलाव स्वागत योग्य है, क्योंकि सियासत से ऊपर देश की सुरक्षा और इंसानी जान जो है वो कहीं ज़्यादा कीमती होती है। लेकिन जो भी हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला बोला है और जिस तरह से सीधे सीधे उसे दोषी ठहराया है, वो ये बता रहा है कि अब घाटी की सियासत भी बदल रही है, लोग भी बदल रहे हैं, क्योंकि इस हमले के बाद रियासत में, खासकर घाटी में, जो लोगों में गुस्से का उबाल देखा और जो जनता सड़क पर उतर कर आई, उसने ये साफ संदेश दे दिया नेताओं को कि भाई साहब, इस पर लगाम लगाइए। और अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को जो है इन तमाम हमलों का जिम्मेदार माना जाए। तो शायद यही वजह है, एक, मोदी सरकार की पिछले 10 सालों की पाकिस्तान को देखते हुए जो उन्होंने नीतियां बनाई देश के लिए, और दूसरा जनता का गुस्सा ये बता रहा है कि कश्मीर तो बदल रहा है, अब नेता भी अपनी सोच को बदल रहे हैं और सीधे सीधे पाकिस्तान को इन आतंकी हमलों का दोषी ठहरा रहे हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।